आप इंडिया अलायंस में बड़े भाई की भूमिका में हैं। दिल्ली चुनाव के अंदर अलायंस से जुड़ा हुआ कोई भी संगठन या पार्टी आपके साथ नहीं है। बड़ा भाई क्यों है? इसलिए है कि सामने जिससे मुकाबला है ना, वो भी बहुत बड़ा है। आपने पहली बॉल तो गुगली मारी, लेकिन फिर पीछे क्यों हट गए? नायब सिंह सैनी ने यमुना जी का पानी पिया, फिर बीजेपी ने कहा अब राहुल जी भी जाएं। ये ड्रामेबाजियां होती हैं कि वो कह रहे हैं जहर मिला हुआ है, पड़ोस का मुख्यमंत्री पी करके दिखा रहा है। अलायंस की जरूरत पड़ती है दिल्ली के अंदर, तो क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार है? किसी भी कीमत के ऊपर केजरीवाल को वापस दोबारा 2013 में जो गलती करी वो करने वाले कतई भी नहीं है। 12 साल बाद ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस लड़ाई कर रही है। मेरा पहले भी मानना था, अब भी मानना है कि इस व्यक्ति के ऊपर एक सेकंड के लिए भी विश्वास नहीं कर सकते। राजधानी दिल्ली में अगले कुछ दिनों में विधानसभा चुनावों की वोटिंग होनी है और इस बार नजरें सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी की है। जी हाँ, इन चुनावों में सुगबुगाहट है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस अच्छा कर रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी और आम आदमी पार्टी को टक्कर दे रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो पिछले 10 सालों का सूखा था कांग्रेस का दिल्ली में, वो इस बार शायद खत्म हो जाए। कांग्रेस के ग्राउंड पर क्या कुछ तैयारियां, इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। आज हमारे स्टूडियो में हमारे खास मेहमान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पार्टी के कोषाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अजय माकन जी हैं। माकन जी, स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब के इसी समूह में। शुक्रिया जी। 10 साल का एक टेन्योर हो गया, आप लोग आम आदमी पार्टी के साथ रहे, फिर उनसे अलग हो गए। 5 तारीख को दिल्ली में चुनाव होने हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, हम लोगों की तैयारी हम लोगों ने बड़े अच्छे से इस बार शुरू करी है। सबसे महत्वपूर्ण तो आप इस बात को समझिए कि दिल्ली के अंदर चुनाव की घोषणा से पहले हमारे कैंडिडेट्स की घोषणा हो गई। भाजपा के कैंडिडेट्स की घोषणा से पहले हमारे कैंडिडेट्स की घोषणा हो गई। तो ये जो कांग्रेस को जानते हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये अपने आप में कांग्रेस के लिए बड़ी बात है और बड़ी तैयारी की ओर ये इशारा करता है। कैंडिडेट्स भी हम लोगों ने बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट्स हमने पूरे दिल्ली में उतारे हैं। हमारे एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एक्स मिनिस्टर्स हैं हमारे, और केजरीवाल जी के अगेंस्ट खुद संदीप दीक्षित जी मैदान में हैं, अलका लांबा आतिशी के खिलाफ में है, कृष्णा तीरथ फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हमारे इलेक्शन लड़ रही हैं। तो हमारे बेस्ट कैंडिडेट्स जो हैं वो मैदान में हैं और हमारी बहुत अच्छी तैयारी है और दिल्ली की जनता का वापस रिस्पॉन्स भी हम लोगों को मिल रहा है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि आपकी लिस्ट भी पहले आ गई थी और आपकी तैयारी भी शुरू हो गई थी और कई बड़े मजबूत उम्मीदवार इस बार मैदान में हैं। ये कहा जा रहा है कि राहुल जी ने कैंपेन तो बहुत जल्दी शुरू किया, लेकिन 12-15 दिन का गैप ले लिया। इसके पीछे गैप उनकी तबीयत, सब लोग जानते हैं कि बेलगांव का सेशन तक के उन्होंने वहाँ की मीटिंग भी मिस करी क्योंकि उनके गले में दिक्कत थी। तो बीच में 2-3 दिन सिर्फ का वो रहा, लेकिन राहुल जी ने सीलमपुर के अंदर तो इवन कैंपेन शुरू होने से पहले उन्होंने मीटिंग कर दी और फिर उसके बाद में अब उन्होंने लगातार दिन में 2-2 मीटिंग्स राहुल जी कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में फिर से कांग्रेस के बड़े नेता दिखने लगे हैं। बीच का जो गैप था उसमें ये भी बड़ी अफवाहें चली कि लालू यादव जी ने कुछ आग्रह किया है इंडिया गठबंधन को लेकर के, उसको बचाने की अपील को लेकर के। नहीं, ऐसा देखिए, हम आप क्या ऐसा कोई दबाव है इंडिया ब्लॉक की तरफ से? देखिए, सब लोग जो हैं इंडिया ब्लॉक के सब लोग मिल करके लोकसभा चुनाव लड़े हैं। जाहिर बात है कि सब चाहते हैं कि इकट्ठे रहें, लेकिन इकट्ठे जब नहीं है तो उसके पीछे कुछ कारण होंगे। कारण सबसे बड़ा ये है कि जैसे ही लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ तो सबसे पहले किसने कहा कि हम अकेले इलेक्शन लड़ेंगे? कांग्रेस ने नहीं कहा, आम आदमी पार्टी ने कहा। उनके गोपाल राय की सबसे पहले की स्टेटमेंट है कि अब हमारा अलायंस खत्म हो गया, तो उन्होंने खत्म किया। तो आइडियोलॉजिकली अगर कोई बीजेपी से मुकाबला कर रहा है तो राहुल जी और कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो हम लोगों के वर्कर्स ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़े और दिल्ली में वापस सरकार बनाए। आप इंडिया अलायंस में बड़े भाई की भूमिका में हैं, लेकिन दिल्ली चुनाव के अंदर अलायंस से जुड़ा हुआ कोई भी संगठन या पार्टी आपके साथ नहीं है। अरविंद केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव हैं, महाराष्ट्र से लोग उनके साथ हैं, ममता बनर्जी उनके साथ है। ऐसा क्या है, इसके पीछे क्या वजह? देखिए, बड़े भाई का ये मतलब नहीं है कि उसकी हत्या कर दो। बड़े भाई का ये मतलब नहीं है कि उसको 2 चांटे मार दो। क्या बड़े भाई सिर्फ चांटा खाने के लिए है? बड़े भाई सिर्फ हत्या करवाने के लिए? बड़ा भाई क्यों है? इसलिए है कि सामने जिससे मुकाबला है ना, वो भी बहुत बड़ा है, वो भी बहुत बड़ा भाई है। बीजेपी जो है एक धुरी है नेशनल लेवल के ऊपर, और अगर उससे नेशनल लेवल पे ऑपोजिशन में अगर उसका मुकाबला करना है तो एक धुरी सामने स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर जो है बीजेपी स्ट्रांग नेशनल लेवल का बड़ा भाई है तो उससे क्या सब छोटे बच्चे मिलकर के उससे चुनाव लड़ेंगे? उसके सामने भी तो एक बड़ा भाई खड़ा होना चाहिए। तो आप बड़े भाई की टांगे काट के उसको भी छोटा कर दोगे तो क्या चुनाव आप बीजेपी से क्या लड़ाई लड़ोगे? तो हम ये चाहते हैं कि बड़ा भाई बड़ा रहे, बड़े भाई को मजबूत करे, बड़े भाई की टांगे काट के छोटा नहीं बनाया जाए। लेकिन माकन जी, आपके वर्कर ने इस बात को बहुत अच्छे से लिया है और वो ये बोलते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो राहुल गांधी उनके लिए रामलीला मैदान में खड़े होकर के
उनके समर्थन में खड़े थे, उनके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जब हरियाणा में चुनाव हुए तो यही अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को हराने पहुंच गए। यही तो हम कह रहे हैं। आपको लगता है कि हरियाणा में उनकी वजह से आपको नुकसान हुआ? हमारे वर्कर्स ये कहते हैं कि जब हम लोगों ने एक लोकसभा की सीट इतनी कम, आप सोचिए कि विधानसभा लड़े और उनके नोटा से भी कम 0.2% वोट आए, फिर भी हमने लोकसभा में उनको एक सीट दी। तो ये हमारा बड़ा दिल था कि हमने बावजूद उसके लोकसभा में हम लोगों ने उनको 11 में से एक सीट हमने कहा कि भी आप लड़िए यहां से। तो आज जो है क्या ऐसी स्थिति थी कि बाहर निकलते ही उन्होंने जो है 90 के 90 विधानसभा खुद लड़ने के लिए बात कर दी, दिल्ली के अंदर 70 की 70 अकेले चलने की बात कर ली। तो बड़ा भाई सिर्फ इसलिए नहीं होता कि उसकी टांगे काट के छोटा कर दो बड़े से। आपको लगता है दिल्ली का जो चुनाव है, अखिलेश यादव जैसे अरविंद केजरीवाल के लिए चुनाव प्रचार करें, कैंपेन करेंगे, ममता बनर्जी की तरफ से शत्रुघ्न सिन्हा आ रहे हैं, आपको लगता है दिल्ली के चुनाव के बाद बिहार की राजनीति का भी कुछ फर्क पड़ेगा इन चुनाव से, स्पेशली कांग्रेस को देखते हुए? मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के, और क्योंकि केजरीवाल का वर्चस्व दिल्ली और पंजाब के बाहर कहीं नहीं है, बाकी सब जगहों के ऊपर बहुत ही उनको 2-4%, 1-2% वोट ही उनको पड़ते रहे हैं। पंजाब में ऑलरेडी हम अलग हैं, वो अलग हैं। दिल्ली के अंदर जो है उन्होंने खुद ही पहल करी अलग लड़ने के लिए, तो हम दोनों अलग अलग हैं। तो इसलिए कहीं पे मुझे नहीं लगता कि इस दिल्ली के इलेक्शंस का नतीजे का कहीं पे भी कुछ और असर देखा जाना है। खेल मंत्री रहे हैं आप और क्रिकेट खेलते रहे, आपने पहली बॉल तो गुगली मारी, लेकिन फिर पीछे क्यों हट गए? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने कहा अरविंद केजरीवाल देशद्रोही हैं और मैं तथ्यों के साथ ये कल सुबह प्रूव करूंगा, कल सुबह मेरी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। फिर ऐसा कौन सा फोन आया जो अजय माकन रुक गए? मैंने उस वक्त ये कहा था कि मैं कुछ और तथ्य इकट्ठे कर रहा हूं, और फिर उसके बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करी सुखजिंदर सिंह रंधावा जो हमारे डिप्टी सीएम थे, होम मिनिस्टर थे, उनके साथ बैठ करके करी। बिल्कुल की। पंजाब के 2 एमएलए थे, उनके साथ बैठ कर करी। जिस दिन मेरी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी संडे को, उस दिन सुखविंदर रंधावा यहाँ पे नहीं थे, उनको मध्य प्रदेश जाना था। और मैं चाहता था कि जब मैं ये बताऊं बात, और जो मैंने तथ्य रखे सबके सामने कि किस तरीके के पंजाब के हालात हैं, तो मैंने सोचा कि बेहतर ये रहेगा कि वहाँ के होम मिनिस्टर रहे हुए, वहाँ के डिप्टी सीएम खुद मेरे साथ बैठे और वो अपनी जुबानी बोले, तब लोगों को बेहतर यकीन होगा कि 11 ग्रेनेड अटैक्स पंजाब के थानों में हो रहे हैं। आज हालात ये हो गए कि 6 बजे के बाद आप पुलिस स्टेशन के नज़दीक में रूरल एरियाज में नहीं जा सकते। ऐसे हालात जब क्रिएट हो गए कि खालिस्तान के लीडर्स यूएस में बैठ करके ये कह रहे हैं कि हमने $16 मिलियन अरविंद केजरीवाल को दिया है और अरविंद केजरीवाल ने हमसे $16 मिलियन लिए हैं। तो अगर ऐसी स्थिति में वो अगर जो है एंटी नेशनल नहीं है, तो किसको आप फिर एंटी नेशनल कहेंगे? अरविंद जी कह रहे हैं कि दिल्ली के लोगों का नरसंहार करने की कोशिश की गई, यमुना के पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ाई गई, इस पर कांग्रेस का स्टैंड? अमोनिया नहीं, उन्होंने तो पहले जहर कहा, बाद में अमोनिया कहा। पहले तो उन्होंने जहर कहा, फिर नरसंहार कहा, जेनोसाइड कहा। तो जब जेनोसाइड कह रहे हैं, नरसंहार कह रहे हैं, जहर मिलाना कह रहे हैं, तो बाद में उनको ध्यान आया कि ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, तो फिर उसके बाद अमोनिया की बात कर रहे हैं। कोई अमोनिया वहाँ के पानी के अंदर पहली बार मिलकर लग कर ज़्यादा आ रहा है। शीला जी के ज़माने में, हमारे टाइम पे भी आता था, दिल्ली में हम ट्रीट करते थे और दिल्ली की जनता को देते थे। कभी भी जो है हम लोग आपस में नहीं लड़ते थे। इनका तो काम ही लड़ना है ताकि अपनी तरफ से ध्यान लोगों का हटाया जा सके। हम लोगों के समय में भी हरियाणा से हम लोग पानी लेते थे, उसमें अमोनिया आता था, ठीक करते थे, बात करते थे आपस में, कहीं पे डिस्प्यूट होता तो कोर्ट जाते थे, वहां पे फैसले होते थे। लेकिन पर्सनल अटैक इस तरीके से करके कि सरकार जहर मिला करके दे रही है, तो ये तो टू मच है। चुनाव आयोग में ये मामला है, कांग्रेस की तरफ से आप क्या डिमांड करेंगे? हम लोगों ने ऑलरेडी डिमांड किया है, हमने कहा है कि भी इसकी जांच करी जाए। अगर वाकई जहर मिलाया है तो जिसने जहर मिलाया उसको फांसी होनी चाहिए, और अगर जहर नहीं मिलाया तो जो ऐसी अफवाहें फैला रहा है उसको, उसके खिलाफ में देशद्रोह का, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। नायब सिंह सैनी ने यमुना जी का पानी पिया, फिर बीजेपी ने कहा राहुल जी भी जाएं। ये ड्रामेबाजियां होती हैं कि वो कह रहे हैं जहर मिला हुआ है, पड़ोस का मुख्यमंत्री पी करके दिखा रहा है। मतलब ये देखिए, ये थिएट्रिक्स और ड्रामेटिक्स में हम लोग विश्वास नहीं रखते। आप तो बिजली मंत्री थे, आपके समय क्या 6 और 8 घंटे की कटौती होती थी? क्योंकि आजकल अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 2015 के बाद कटौती नहीं होती, जनरेटर लगाने की जरूरत नहीं है। 2002 में जैसे ही हम लोगों ने प्राइवेटाइजेशन करी, मैं बिजली मंत्री था, ये टाटा पावर और रिलायंस BSES जो बेस्ट इंडिया की कंपनी थी उनको हम लेकर के आए। उसके बाद में लोगों के जनरेटर, इन्वर्टर दिल्ली में बंद हो गए थे। उसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ पर दिल्ली में हमारे टाइम पे 56% बिजली की चोरी होती थी। जब हम छोड़ करके गए तो 56 के हम लोग 11% हम लेकर के आए। 40% हम लोगों ने बिजली की चोरी, 45% हम लोगों ने कम करी, और वो पैसा वापस सिस्टम के अंदर आया। इन लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया।
आप लोग दिल्ली में शीश महल और शराब मामले को लेकर काफ़ी लोगों के बीच में जा रहे हैं। अरविंद जी कहते हैं कि जो नेशनल हेराल्ड का मामला है वो तो ओपन एंड शट केस था, मेरे खिलाफ तो फर्जी केस बनाया गया। ओपन एंड शट केस ऐसा कि उसमें एक भी पैसा इधर से उधर ट्रांसफर नहीं हुआ, ये ओपन एंड शट है। क्या नेशनल हेराल्ड में किसी ने एक पैसा भी कहीं से किसी ने कमाया? क्या एक भी पैसा कहीं पे आया? ओपन एंड शट केस ये है कि उसमें कोई भी पैसा इधर से उधर ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ, किसी को कोई फायदा ही नहीं हुआ, तो केस क्या है? यहां पर तो शराब के अंदर पूरा मनी ट्रेल निकला है कि 100 करोड़ रुपया जो गोवा के अंदर गए हैं, जहां पे 100 करोड़ रुपए गोवा के अंदर इलेक्शंस के अंदर कांग्रेस के खिलाफ में और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए वो 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए। पैसा जब खर्च ही कर दिया पूरा का पूरा, जिसके जो इन्होंने कमाया था, तो उसमें निकलना कहां से है? अगर मान लीजिए मैंने करप्शन करी और करप्शन के बाद में वो सारा पैसा उड़ा दिया मैंने, तो क्या इसका मतलब मैं करप्शन नहीं किया? आप सीएनजी मैन कहलाए, आपने सीएनजी का पूरा एक फ्लीट चेंज किया, आज इलेक्ट्रॉनिक बसें वो लेकर के आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली में लोग सड़कों पर खड़े इंतजार करते हुए दिखते हैं। हमारे समय पे 46 लाख पैसेंजर्स, एवरेज पैसेंजर्स पर डे चला करते थे, अब सिर्फ 26 लाख चलते हैं। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है दिल्ली की, लेकिन जो डीटीसी 46 लाख पैसेंजर्स को एक दिन में लेकर के जाती थी, अब सिर्फ 26 लाख पैसेंजर्स को एक दिन में लेकर के जा रही है। तो ये इन्होंने दिल्ली का हाल कर दिया है। आज 1800 प्राइवेट गाड़ियां हर रोज लोग खरीदते हैं, दिल्ली के अंदर अपनी लेकर के आते हैं, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहां पे नहीं है, जिससे एयर पोल्यूशन दिल्ली के अंदर बढ़ रहा है। तो इन्होंने दिल्ली को क्या दिया है? क्या जादूगरी कर दी इन लोगों ने कि दिल्ली के अंदर बसें नहीं हैं, दिल्ली के अंदर जितने किलोमीटर बसें चलती थी उससे कम चल रही हैं, दिल्ली के अंदर एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। ये जादूगरी करी है इन्होंने। ये कह रहे हैं कि सरकारी फ्लैट्स देंगे सरकारी कर्मचारियों को, तो सरकार फ्लैट्स कहाँ हैं? है ही नहीं। इन्होंने मुझे बता दें, जमीन अगर मोदी जी जमीन दे दे तो मैं बना दूंगा। तो इनसे मैं पूछता हूं, 15 हॉस्पिटल्स की जमीन 2007 सीएजी की रिपोर्ट कहती है 15 हॉस्पिटल्स की जमीन 2007 और 2014 के बीच में दिल्ली सरकार को दी। 15 हॉस्पिटल्स एक भी जगह पे शुरू नहीं कर पाए। सीएजी की रिपोर्ट कहती है 3 वृद्ध केंद्र, जो ओल्ड एज होम्स का एक एक्ट शीला जी ने 2007 में बनाया था, उसके तहत 3 ओल्ड एज होम्स के लिए इनको जगह दिल्ली के अंदर अलग अलग जगह पे दी। वहां पे एक ईंट नहीं लगा पाए। जो जगह इनको दी है वहां पर तो करें। इनके डीटीसी के डिपोज, हमारे टाइम पे 42 डिपोज होते थे, अब 36 रह गए। एक डिपो इनसे नया नहीं बना। वही कहते हैं काम तो करना चाहते हैं, लेकिन एलजीओ ने काम नहीं करने देते। हाँ, तो जब तो इसका मतलब दिल्ली में कुछ काम नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ। वो कहते हैं कि कुछ काम नहीं हुआ। अगर जो काम हुआ वो तो कह रहे हैं हमने कर दिया, जो नहीं हुआ वो एलजी नहीं करने देता। अगर मान लीजिए दोनों में से एक ही चीज होगी ना, कि अगर एलजी कुछ नहीं करने देना चाहता तो 10 वर्ष में कोई काम नहीं हुआ। हम लोगों के टाइम पे 6 वर्ष पहले के 98 से 2004 तक शीला जी जब मुख्यमंत्री थी, मैं उनका मंत्री था, केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार थी। हम लोगों ने कितने सारे फ्लाईओवर्स बनाए, पूरी सीएनजी हम लेकर के आए। हम लोगों ने बिजली की प्राइवेटाइजेशन यहाँ पे हम लोगों ने किया। जो 3 बड़े काम शीला जी के हुए, वो तीनों के तीनों उस समय पे हुए जब दिल्ली में कांग्रेस की थी, केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। माकन जी, आप तो दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष थे, आपने सीएजी का जिक्र किया। सीएजी तो टेबल ही नहीं हुई, तो फिर ये आप किस सीएजी का जिक्र कर रहे हैं? वो कहते हैं ये तो बीजेपी के हेडक्वार्टर में बनी है और कांग्रेस उसको फॉलो कर रही है। ये आम आदमी पार्टी के पास तो होगी ना, वो बता दें ये गलत है, वो बता दें, वो सही वाली निकाल करके दे दें। मक्कन साहब, दिल्ली में कई बड़ी समस्याएं हैं, कूड़े के पहाड़, गंदी यमुना, पानी, सीवेज सिस्टम, पोल्यूशन। इस पर कांग्रेस का क्या विजन है? कैसे आप लोग इसमें सबके अलग अलग चीज़ें करने की ज़रूरत है। जो हमारे एयर पोल्यूशन है, जो सबसे बड़ी इस टाइम पे समस्या होनी चाहिए, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था। अगर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया गया तो एयर पोल्यूशन बढ़ता जाएगा। जैसे मैंने कहा, 1800 प्राइवेट गाड़ियां रोज आ रही हैं। लोग जो हैं बसों के लिए इंतजार करते रहते हैं, नहीं मिलती तो एक स्कूटर खरीद लाते हैं, एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद लाते हैं, जिससे एयर पोल्यूशन बढ़ती है। जहां तक के पहाड़ कूड़े की बात है, वहां पर कॉरपोरेशन और दिल्ली सरकार के बीच में बेहतर समन्वय होना चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होना चाहिए। पहले तो ये होता था दोनों अलग अलग पार्टीज के पास में होते थे, इसलिए नहीं चलता। तब तो दोनों एक ही पार्टी के पास हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये विजन हम लोगों का है कि ये बेहतर समन्वय और राइट चीज से, अगर मान लीजिए आप सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स करते रहेंगे और धरने प्रदर्शन करते रहेंगे तो उन सब चीजों से नहीं होगा। इसमें ये सीरियस काम है दिल्ली की जनता का भला करना। इस बार कांग्रेस का वर्कर ये बोल रहा है कि 12 साल बाद ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस लड़ाई कर रही है। मतलब लोकसभा में वो बहुत मन मार के शायद रह गया, आप लोग जैसा बताते हैं। तो आप अपने वर्कर्स को लेकर के इस समय क्या? देखिए, हमारे वर्कर्स को हम लोगों ने बोला है और वर्कर्स बहुत खुश हैं।
जहाँ तक के व्यक्तिगत बात है, आप सब लोग जानते हैं, वर्कर्स भी जानते हैं, मैं 2013 से भी जब इनका हमने सपोर्ट किया था, मैं उस वक्त भी इनके खिलाफ में था। जब हमारे अरविंदर सिंह लवली पीसीसी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इनको सपोर्ट करने का फैसला किया और लोग भी थे यहाँ पे, मैं नाम क्या लूँ, लेकिन इन सब लोगों ने सपोर्ट किया। तो मैं उस वक्त भी खिलाफ था। जब लोकसभा अलायंस हुआ, मैं व्यक्तिगत तौर पे उस वक्त भी खिलाफ था, क्योंकि मेरा पहले भी मानना था, अब भी मानना है कि इस व्यक्ति के ऊपर एक सेकंड के लिए भी विश्वास नहीं कर सकते। जो अन्ना हजारे को धोखा दे सकता है, जो प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, अपने सभी साथियों को धोखा दे करके अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आगे बढ़ सकता है, अरुणा रॉय को धोखा दे सकता है, जो व्यक्ति उस व्यक्ति के ऊपर एक पैसे का भी भरोसा नहीं कर सकते। और हम लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, जो 2013 में इसने हम लोगों के साथ में किया, तो बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। हमको अपनी मजबूती करनी चाहिए। दिल्ली में लोग अभी भी कांग्रेस को याद करते हैं, शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार के कामों को याद करते हैं। हमको उसी को आगे लेकर के जाना चाहिए। दिल्ली में लोग अभी भी वापस कांग्रेस को चाहते हैं। मकन जी, दिल्ली के अंदर क्राइम एक बड़ी समस्या है। अरविंद केजरीवाल जी होम मिनिस्ट्री को टारगेट करते हैं और आप अरविंद केजरीवाल जी को टारगेट करते हैं। इसमें कहीं पे कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बहुत खराब है, लेकिन केजरीवाल के बस की नहीं है कानून। वो अपना पंजाब की कानून व्यवस्था तो ठीक कर लें। आप किसी पंजाब के नागरिक से पूछें कि वहां पे कानून व्यवस्था का आजकल का क्या हाल है। दिल्ली में कितनी सीटों की आपको उम्मीद है, और अगर कुछ सीटें आपकी आती है और कहीं अलायंस की जरूरत पड़ती है दिल्ली के अंदर, तो क्या कांग्रेस इसके लिए? देखिए, अव्वल तो हम लोगों की खुद की मेजॉरिटी आएगी, और अगर हमारी मेजॉरिटी नहीं आए तो हम किसी भी कीमत के ऊपर केजरीवाल को वापस दोबारा 2013 में जो गलती करी वो करने वाले कतई भी नहीं हैं। ये मैं साफ आपके चैनल पे आज कहना चाहता हूँ। घोषणा पत्र आपका जारी हो चुका है। आप क्या ऐसे 5 बड़े मुद्दे मानते हैं जिस पर जनता आपको वोट दे, और क्यों दे? देखिए, हमने जो मुख्य मुद्दे अपने घोषणा पत्र में रखे हैं, चाहे बेरोजगारी को कैसे हम लोग लड़ेंगे उसकी बात करी, चाहे रसोई गैस के मुद्दे की बात हो, चाहे 2500 रुपये देने की महिलाओं की बात हो, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग उसमें लेकर के जाएंगे। लेकिन जो अगर इन सब चीज़ों के बीच में एक जो मेन बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस का मतलब गवर्नेंस। हम शीला दीक्षित जी ने हमें एक बात सिखाई है कि दिल्ली की जनता का हित सर्वोपरि आपको रखना है। हम लड़ाई झगड़े की सरकार नहीं बनेंगे, हम लोग डेवलपमेंट की सरकार बनेंगे, और हम लोग दिल्ली में डेवलपमेंट करके दिखाएंगे। ये थे अजय माकन, केंद्र में मंत्री रहे, गृह मंत्री भी रहे, कानून व्यवस्था को जानते हैं, दिल्ली की नब्ज को जानते हैं, पहचानते हैं। अजय माकन जी, आप नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।